हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल HD केमिस्ट्री। तो हम पढ़ रहे थे स्टोइकोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने स्टोइकोमेट्री का एक एग्जांपल देखा था, है ना। उससे हमने मोल मोल एनालिसिस करना सीखा था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, स्टोइकोमेट्री के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हमें क्वेश्चंस करने हैं। ठीक, चलिए। तो मैं आपसे अगर बोलूं कि मेरे पास रिएक्शन है 2A प्लस बी से C बन रहा है, ठीक है। 2A प्लस बी से क्या बन रहा है? C बन रहा है। तो अगर मैं बोलूं if 10 moles of A are to be reacted completely, 10 moles of A are to be reacted completely, how many moles of B are required? How many moles of B are required? कितने मोल्स B की जरूरत पड़ेगी? अगर मुझे A के 2 मोल को रिएक्ट कराना है, 10 मोल्स को रिएक्ट कराना है, तो B के कितने मोल्स की जरूरत पड़ेगी ये हमें बताना है। तो देखो, रिएक्शन क्या दी है? रिएक्शन दी है 2A प्लस B से C। तो ये रिएक्शन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? ये रिएक्शन हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि A के 2 मोल को B के 1 मोल की जरूरत है। A के 2 मोल को B के 1 मोल की जरूरत है। तो A के 1 मोल को कितने मोल की जरूरत होगी? अगर 2 के लिए 1 की जरूरत है तो 1 के लिए आधे की जरूरत होगी, हाफ मोल की जरूरत होगी। ठीक है, तो 2 मोल के लिए 1 मोल B इज रिक्वायर्ड। ये हम कोएफिशिएंट्स देख के बता सकते हैं। बैलेंस्ड रिएक्शन में कोएफिशिएंट्स देख के बता सकते हैं। 2 मोल के लिए 1 मोल की रिक्वायरमेंट है, तो 1 मोल के लिए हाफ मोल की रिक्वायरमेंट होगी। हमें पूछा है 10 मोल्स के लिए, तो हम बोलेंगे 10 मोल्स के लिए कितने की रिक्वायरमेंट होगी? तो 10/2 की रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो 10/2 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे? बी के 5 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। तो बी के कितने मोल्स रिक्वायर्ड हुए? 5 मोल्स रिक्वायर्ड हुए। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अभी हम और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। टू फॉर्म 20 moles of NH3, how many moles of N2 and H2 are required? कितने मोल्स N2 और H2 की आवश्यकता पड़ेगी? ठीक है, तो इसके लिए हमें पहले रिएक्शन लिखना होगा। NH3 कैसे बनता है? तो NH3 बनता है N2 प्लस H2 से बनता है NH3। क्या बनता है? NH3। ठीक है, तो यहाँ पर बैलेंसिंग करना जरूरी है। बिना बैलेंस करे तो कोएफिशिएंट्स गलत आ जाएंगे, तो मोल्स का रिलेशन गलत आ जाएगा, तो बैलेंसिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 मोल है, 2 नाइट्रोजन के एटम है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, लेकिन ये क्या हो गया? ये हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए? 2 × 3 6। यहाँ पर 2 ही थे, तो क्या करना पड़ेगा? 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रही है? तो हमें अमोनिया के 20 मोल्स बनाने हैं। ठीक है, अब ये रिएक्शन बोल रही है कि इसके 2 मोल बनाने के लिए, अमोनिया के 2 मोल बनाने के लिए इसके 3 मोल की जरूरत पड़ेगी और इसके 1 मोल की जरूरत पड़ेगी। ये कैसे पता चला सर आपको? सर को पता नहीं चला, सर को ऐसे पता चला कि 2 मोल बनाने के लिए कोएफिशिएंट 2 था ना, 2 मोल बनाने के लिए इसके 3 मोल लग रहे थे और इसके लग रहे थे 1 मोल। ठीक है, तो अगर मुझे 20 मोल बनाने हैं तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि 20 मोल बनाने हैं तो 2 के लिए 3 की जरूरत थी, तो 20 के लिए कितने की जरूरत होगी? 30 मोल्स की जरूरत होगी। कितने मोल्स की जरूरत होगी? 30 मोल्स की जरूरत होगी। और इसके कितने बनेंगे? इसके कितने रिक्वायर्ड होंगे? इसके रिक्वायर्ड होंगे 10 मोल्स। कितने रिक्वायर्ड होंगे? 10 मोल्स। ठीक है, तो ये यूनिटरी मेथड की तरह है ना। यूनिटरी मेथड आप जानते होंगे, तो उसकी तरह ये कि 2 मोल के लिए 3 मोल की आवश्यकता थी, तो 20 मोल के लिए 30 मोल की आवश्यकता है। इसके 2 मोल के लिए इसके 1 मोल की आवश्यकता थी, तो इसके 20 मोल के लिए इसके 10 मोल की आवश्यकता है। ठीक है, तो एज सिंपल इज दैट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए, अब थोड़ा मोल्स में हो गया है, अब थोड़ा मास और मोल्स का रिलेशन सीखते हैं। मास और मोल का रिलेशन। ठीक है, जैसे कि आपको मैंने बोला, मैं आपको बोलता हूं
कि इफ 100 ग्राम CaCO3 is heated, find the moles of CO2 formed. Find the moles of CO2 formed. अब ये क्या बला है? ये कोई बला नहीं है, ये 100 ग्राम दिया है आपको CaCO3। तो पहले तो आपको रिएक्शन पता होना चाहिए। रिएक्शन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaO, और क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी। ये सॉलिड होता है, CaO भी सॉलिड होता है, और CO2 क्या होती है? गैस होती है। हमें बताना है CO2 के कितने मोल्स बनेंगे अगर हम 100 ग्राम CaCO3 को हीट करेंगे। ठीक है, तो पहले तो 100 ग्राम को किस में कन्वर्ट कर लो। मैंने बताया था कि मास में हम डायरेक्टली रिलेशन नहीं निकाल सकते, तो पहले हम ग्राम को किस में कन्वर्ट कर ले? मोल्स को कन्वर्ट कर ले। तो वो काम हम साइड में कर लेते हैं। गिवन क्या है हमें गिवन है मास ऑफ CaCO3। कितना गिवन है? 100 ग्राम। तो हम यहां से निकाल लेते हैं मोल्स ऑफ CaCO3 कितने आएंगे? 100 डिवाइड बाय मोलर मास। अब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। तो कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, हो गए 52, 3 ऑक्सीजन है 48, तो हो गए 100। तो ये आ गया 1 मोल। और रिएक्शन हमें क्या बता रहा है? रिएक्शन हमें बता रहा है कि 1 मोल के लिए अगर हम 1 मोल हीट करेंगे तो ये भी 1 मोल बनेगा और CO2 भी 1 मोल बनेगा। सर कैसे? तो भाई इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसके 1 के लिए इसका 1 बनेगा और इसका भी कितना बनेगा? 1। तो 1 मोल हीट करेंगे तो ये 1 मोल बनेगा और ये भी कितना बनेगा? 1 मोल। तो CO2 कितना बन गया? हमें 1 मोल के लिए ही निकालना था। 100 ग्राम मतलब कितना मोल? 1 मोल। तो 1 मोल को हीट किया तो कितना मोल बन गया CO2? तो मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म्ड क्या बन गया? बताइए। 1 मोल बन गया, 1 मोल बन गया। ठीक है, तो 1 मोल CO2 बन गया यहां से। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो मैं बोलता हूं टू फॉर्म 180 ग्राम वाटर, टू फॉर्म 180 ग्राम वाटर, how much mass of H2 and O2 is required? H2 and O2 is required। तो H2O 180 ग्राम बनाने के लिए, 180 ग्राम वाटर बनाने के लिए कितना हाइड्रोजन गैस और कितना ऑक्सीजन गैस का मास रिक्वायर्ड है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले तो हम मास जब भी दिया उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो गिवन क्या है? मास ऑफ H2O टू बी फॉर्म, कितना मास बनाना है वाटर का? 180 ग्राम। तो इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो मोल्स ऑफ H2O टू बी फॉर्म्ड, तो मोल्स कितने आएंगे? 180 डिवाइड बाय वाटर का मोलर मास 18, तो कितने मोल्स आएंगे? 10 मोल्स आएंगे। कितने मोल्स आएंगे? 10 मोल्स वाटर बनाना है। अब रिएक्शन क्या होगी? तो देखो H2O को अगर हमें बनाना है तो H2O को बनाने के लिए H2 और ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी पड़ेगी। अब इसको बैलेंस करना है, 2 हाइड्रोजन इधर है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, इधर पे 1 ऑक्सीजन है, इधर पे 2 ऑक्सीजन है। तो क्या कर देंगे? हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो रिएक्शन क्या बोलती है? रिएक्शन बोलती है कि इसका 1 मोल बनाने के लिए इसका हाफ मोल की जरूरत है, ऑक्सीजन के हाफ मोल की जरूरत है और हाइड्रोजन के 1 मोल की जरूरत है। क्लियर है? हमें H2O का 1 मोल यदि बनाना है तो इसका हाफ मोल की आवश्यकता पड़ेगी, इसके 1 मोल की आवश्यकता पड़ेगी। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो हमें बनाने हैं कितने मोल? हमें क्वेश्चन में दिया है 180 ग्राम वाटर बनाना है, मतलब 10 मोल्स बनाने। तो 10 मोल्स बनाने के लिए 10/2 मोल्स की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन के, और H2 के कितने मोल की जरूरत पड़ेगी? H2 के 10 मोल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? तो इसके 10 मोल की जरूरत पड़ेगी, इसके 10/2 यानी कि 5 मोल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन आपसे मोल्स नहीं पूछे हैं, रिक्वायर्ड मोल्स नहीं पूछे, आपसे पूछा है मास कितना रिक्वायर्ड होगा। तो आप मोल्स को किस में कन्वर्ट कर लो? मास में कन्वर्ट कर लो। तो मास ऑफ H2 रिक्वायर्ड कितना आएगा?
मास कैसे निकालते हैं, मोल्स आ गए, मोल्स इंटू मोलर मास कर देंगे, तो मोल्स इंटू मोलर मास हाइड्रोजन गैस का कितना होता है 2, तो 20 ग्राम रिक्वायर्ड होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, O2 कितनी रिक्वायर्ड होगी, तो O2 के 5 मोल रिक्वायर्ड होंगे, O2 का मोलर मास होता है 32, तो ये कितना हो जाएगा 5 2 10, 5 3 15, 160, तो 160 ग्राम रिक्वायर्ड होगा O2 का मास। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी प्रूव हो रहा है यहाँ पर, देख लीजिए 20 ग्राम हाइड्रोजन, 160 ग्राम ऑक्सीजन, तो 20 प्लस 160 कितना हो गया 180, तो 180 ग्राम वाटर बन रहा है। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन प्रूव हो गया यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, होप आपको समझ में आ गया होंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि ऑन कंप्लीट कंबशन, कंबशन मतलब बर्निंग, कंप्लीट कंबशन ऑफ 64 ग्राम मीथेन गैस, हाउ मच मास ऑफ CO2 and H2O is formed. How much mass of CO2 and H2O is formed? CO2 और H2O का कितना मास बनेगा। सबसे पहले तो हमें ये नॉलेज होना चाहिए कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन को हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे यानी कि कंबशन कराएंगे तो CO2 और वाटर बनने वाला है। ठीक है, तो रिएक्शन लिख दो यहाँ पर फटाफट। तो CH4 की O2 से रिएक्शन होगी तब जाके CO2 और H2O बनेगा। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 थे और यहाँ पर भी 2 थे, तो टोटल हो गए 4, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये हो गई बैलेंस, क्या हो गई बैलेंस हो गई। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें दिया है, गिवन क्या है, गिवन है मास ऑफ CH4, जब भी मास दिया हो उसको किस में कन्वर्ट कर लो, मोल्स में कन्वर्ट कर लो। तो मास कितना दिया है 64 ग्राम, तो मोल्स कितने आ जाएंगे, मोल्स ऑफ CH4, मोल्स ऑफ CH4 आ जाएंगे 64 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 4। मोल्स आ गए एक बार, तो उसके मोल से बाकियों के मोल से निकाल लो। तो यहां पर देखो 1 मोल मीथेन को बर्न करेंगे या कंबशन करेंगे तो 1 मोल CO2 मिलने वाला है और 2 मोल्स वाटर मिलने वाला है। ठीक है, तो हमें दिया है 4 मोल्स मीथेन, तो अगर हम 4 मोल मीथेन को बर्न करेंगे तो CO2 भी 4 मोल मिलने वाला है और वाटर कितने मिलने वाला है, तो 1 के लिए 2 मिलता था तो 4 के लिए कितना मिलेगा 8 मोल मिलेगा वाटर। लेकिन हमसे मोल नहीं पूछे हैं, हमसे क्या पूछा है, मास ऑफ CO2 एंड H2O फॉर्म। तो हम बोलेंगे मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड, मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास। CO2 का मोलर मास होता है 44, मोल्स थे 4, तो 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 4 16 117, तो 176 ग्राम। ठीक है, CO2 का मास बनेगा 176 ग्राम एंड मास ऑफ H2O फॉर्म्ड, मास ऑफ H2O फॉर्म्ड, मास ऑफ H2O कितना बनेगा, तो H2O के कितने मोल बन रहे हैं 8 मोल और H2O का मोलर मास कितना होता है 18, तो 8 मोल H2O बन रहा है, 18 उसका मोलर मास होता है, तो 8 8 जा 64, 8 1 जा 8 6 14, तो 144 ग्राम बनेगा। कितना बनेगा 144 ग्राम। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। जब भी मास दिया हो उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लें, जिसका मास पूछा उसके मोल्स निकाल लें, फिर उसको मास में कन्वर्ट कर लें। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आप उसको ध्यान से करते हैं तो पक्का क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही रखता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।